तो साफ नजर आता है कि एस्टेब्लिशमेंट हैप्पी नहीं है इमरान खान से, और इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट से हैप्पी नहीं है। जी देखें, एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी एस्ट्रेंजमेंट जो है या रिलेशनशिप खराब है, और नवाज शरीफ जो है जब से सियासत में सरगर्म हुए हैं वो पंजाब से कभी हारे नहीं हैं, और पंजाब में हमेशा वो जीतते रहे हैं। उनको अपना नैरेटिव बनाना आता है, अपनी बात करनी आती है, पंजाब का इलेक्शन जीतना आता है। वो आएंगे पंजाब में, वो अपनी चमत्कार दिखाएंगे, अपना बयानिया चलाएंगे। तो मेरा ख्याल है उनका बयानिया भी सुनने वाला होगा, देखने वाला होगा कि वो कैसे अपनी कंपेन जो है वो करते हैं। चलिए सर, नवाज शरीफ साहब अगर इलेक्शन से पहले आ जाते हैं और ये कहा जाता है कि ऑक्सीजन फराहम करते हैं नवाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इलेक्शन कैंपेन के लिए, दूसरी तरफ शहबाज शरीफ हुकूमत IMF की डिमांड्स भी मीट करनी है, उसने मुश्किल फैसले भी करेंगे तब वो बचेंगे, लेकिन मियां साहब ये कह रहे हैं कि अवाम को रिलीफ दें। एक तरफ अवाम को रिलीफ देने की बात है जो मियां साहब की ख्वाहिश है, दूसरी तरफ ऑन ग्राउंड रियलिटी है कि IMF की डिमांड्स मीट करनी है। तो दोनों ये पैरेलल मुमकिन हो सकेंगे सर? और सर उसके साथ साथ अगर नवाज शरीफ आएंगे, एकदम से जान आएगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर या पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, तो दूसरी तरफ इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी से निपटने के लिए आपको लगता है कि नाअहली भी हो जाएगी, गिरफ्तारी भी हो जाएगी, पार्टी लीडरशिप से भी हटाए जाएंगे, ऐसा भी होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? जी देखें, एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी एस्ट्रेंजमेंट जो है या रिलेशनशिप खराब है, तो वो कोई उसमें कोई फिलहाल तो कामयाबी नहीं हो रही कि वो रिलेशनशिप अच्छा हो जाए। बज़ाहिर तो वो तलक़ात ख़राब है, चाहे वो आप स्वाति साहब के साथ रिलेशनशिप देख लें, शहबाज गिल के साथ देख लें, तो साफ नज़र आता है कि एस्टेब्लिशमेंट हैप्पी नहीं है इमरान खान से, और इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट से हैप्पी नहीं है। और ये कन्फ्रंटेशन जो है या ये जो स्ट्रेंजमेंट है ये अभी चलती नज़र आती है, और इस पर आगे भी चाहे नाअहली कह लें, चाहे इसमें एक दूसरे के साथ इख्तलाफात कह लें, ये आगे बढ़ते जाएंगे। मुश्किल है, जाहिर है आपको सख्त पाबंदियाँ लगानी पड़ेगी, सख्तियाँ करनी पड़ेगी। साफ नज़र आ रहा है कि मईशत इस काबिल नहीं है कि कोई रिलीफ दिया जा सके, लेकिन हो सकता है कोई उम्रों की जंबील में से कोई चीज़ निकल आए, बज़ाहिर नज़र नहीं आता। नहीं, मेरा ख्याल है 2023 में तो इलेक्शन कराने पड़ेंगे। अगर इलेक्शन नहीं कराए जाते तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन को छेड़ना पड़ेगा, फिर बहुत सारी तब्दीलियाँ करनी पड़ेगी, सुप्रीम कोर्ट से मदद लेनी पड़ेगी, बहुत कुछ तब्दीलियाँ होगी। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा मुमकिन है। ये देखें, अर्ली इलेक्शन तो अब ज़्यादा से ज़्यादा दूर होते जा रहे हैं। असल तो सवाल है कि क्या अब टाइम पे इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, और उसके लिए कब अरेंजमेंट शुरू होंगे। तो फिर मेरा बड़ा सादा सा सवाल है सर, टाइम पे भी इलेक्शंस अगर होते हैं तो अक्टूबर का वक्त है, अक्टूबर में इलेक्शंस होने हैं, क्या 2023 भी इलेक्शन ईयर है या 2023 में भी इलेक्शंस नहीं होंगे? फिर इलेक्शंस का माहौल तो बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी मरियम नवाज साहिबा को दे दी है। अब मरियम नवाज साहिबा लंदन में बैठी हुई है, एक तरफ हुकूमत ने मुश्किल फैसले करने हैं, दूसरी तरफ वो इलेक्शन की तैयारी भी करना चाहते हैं, फिर जिनको इलेक्शन की तैयारी का टास्क दिया है वो भी लंदन बैठी हुई है। तो ये कितना आसान होगा अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से शुरू कर ले तो? मेरा ख्याल है जितनी देर तक नवाज शरीफ नहीं आते और खुद अपनी बयानियां नहीं बनाते अपनी पार्टी का, उतनी देर नून के लिए बड़ा मुश्किल होगा इलेक्शन में जाना। और इवन अकेली मरियम भी कुछ नहीं कर सकती। मरियम के पीछे भी अगर वालिद का बयानिया होगा, वालिद की ताकत होगी, वालिद का सारा नैरेटिव होगा, फिर वो मुमकिन है कि एक्टिव वो हो जो मरियम है, और पीछे सोच जो है वो नवाज शरीफ की हो, तो तब मुमकिन है कि कोई कंपटीशन जो है वो बन सके। नून लीग का एक ही हदफ अबूर करना रह गया, और वो है कि नवाज शरीफ को वापस लेके आए। अब नवाज शरीफ तो वापस नहीं आ रहे, जो कहा जा रहा था कि 2022 में आ जाएंगे, दिसंबर में आ जाएंगे, अब साले 9 शुरू हो गया है। नवाज शरीफ का आना तो दरकिनार, मरियम नवाज भी जाके लंदन में बैठी हुई है। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, क्या इसी महीने जैसे कुछ लोग प्रेडिक्ट कर रहे थे या नेक्स्ट मंथ नवाज शरीफ मुल्क में आते हुए नजर आ रहे हैं आपको? रेहान साहब इलेक्शन से बहुत पहले आ जाएंगे। सर इलेक्शन से बहुत पहले का मतलब तो यह है कि फिर इसका मतलब कि चंद दिन की बात है। जी देखें कब, लेकिन इलेक्शन से पहले आ जाएगा। मुश्किल है, जाहिर है आपको सख्त पाबंदियां लगानी पड़ेगी, सख्तियां करनी पड़ेगी। साफ नजर आ रहा है कि मईशत इस काबिल नहीं है कि कोई रिलीफ दिया जा सके, लेकिन हो सकता है कोई उम्रों की जंबील में से कोई चीज निकल आए, बज़ाहिर नजर नहीं आता।
सर उमरों की जंबील, या तो इसहाक डार साहब जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि शायद उनकी जंबील में कुछ ऐसी टेक्निक्स है कि डॉलर को 200 से नीचे ले आएंगे। अभी तक तो वो कोई ऐसा चमत्कार जिसको कहते हैं या कोई सरप्राइज नहीं दे सके। तो आपको लग रहा है मुस्तकबिल करीब में ऐसा हो जाएगा? ये नहीं लग रहा जी, फिलहाल तो नहीं लग रहा। फिलहाल तो किसी मुआवजे की तवक्को नहीं है। तो सर इस सारी सिचुएशन को कैपिटलाइज फिर कौन करेगा? देखिए, फिलहाल तो इसका फायदा इमरान को जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान में मकबूलियत बदलती रहती है। किसी भी एक गलती से, किसी भी एक वाक़े से यही मकबूलियत पलट सकती है। और नवाज शरीफ जो है, जब से सियासत में सरगर्म हुए हैं, वो पंजाब से कभी हारे नहीं।